वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप लोगों ने पिछले वीडियो में काफ़ी प्यार दिया, काफ़ी सारे सजेशन दिए और काफ़ी हौसला हमें दिया। तो आज हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग स्किल के बारे में। बच्चों के अंदर डिसीजन मेकिंग स्किल किस तरीके से डेवलप की जाए। इससे पहले हम लोग कुछ और डिसीजन मेकिंग स्किल के बारे में कुछ बात कर लेंगे, इसमें कुछ बात कर लेंगे। तो पहला हम बात करेंगे अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी बड़ी नेमत दी है ये हमें, और दूसरा हम बात करेंगे जिनमें डिसीजन पावर नहीं है उनको किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और दूसरों के लिए वो कितने मुसीबत बन जाते हैं। तो पहले शुरू करते हैं अल्लाह तबारक व तआला की कितनी बड़ी नेमत है डिसीजन क़ुव्वत फ़ैसला करने की जो सलाहियत अल्लाह तबारक व तआला ने हम इंसानों में दी है। हम इंसानों में ये सलाहियत है कि हम लोग कि बस से बदतरीन हालात में हों या बेहतर से बेहतरीन हालात में हों, हालात के मुताबिक और अपने मर्ज़ी के मुताबिक ख़ुद का फ़ैसला कर सकते हैं। इस कदर की मियार की ताकत किसी और अल्लाह के मखलूक में ये नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला का ये हम पर एहसान है। और दूसरा कि जिन लोगों में ये पावर, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती, वो दूसरों के लिए कितनी मुसीबत बन जाते हैं। जिन लोगों में डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती उन लोगों को अक्सर मैंने उन लोगों में देखा है कि इवन मैच्योर एज में बच्चे होते हैं, बच्चों में भी ऐसा होता है, बड़ों में जब मैच्योर एज में हो जाते हैं फिर भी वो अपना कोई भी फ़ैसला ले नहीं पा रहे होते हैं। वो एक सेंटर पॉइंट पे खड़े होते हैं और वो सोच रहे होते लेफ़्ट जाएं या राइट जाएं, और वो फिर इंतज़ार कर रहे होते कोई आकर उन्हें कोई गाइड कर दे। इस तरीके की वो मोहताज होते हैं, दूसरों के फ़ैसलों का मोहताज हो जाते हैं, जो उन्हें काफ़ी मुसीबत हो जाती है। इवन वो कुछ भी खरीदना चाहें, चाहे पेन भी खरीदना चाहें, तो उन्हें किसी के मशवरे की ज़रूरत होती है, वो खुद का फ़ैसला नहीं ले पा रहे होते हैं। दूसरा, वो दूसरों के लिए कैसे मुसीबत हो जाते हैं। जब आप डिसीजन मेकिंग स्किल के बारे में जब प्रोसेस कर रहे हैं तो पहला इसमें काम होता है आपका सिलेक्शन करना, चूज़ करना। इसके बाद का काम होता है आपको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना। जो लोग डिसीजन पावर जिनकी अच्छी नहीं होती वो रिस्पॉन्सिबल होने को तैयार नहीं होते, वो डरते हैं कि ये काम रिस्पॉन्सिबल होने को तैयार नहीं होते। उनमें ब्लेम गेम होता है, वो अक्सरियत ऐसा करते हैं, दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि अजी मैंने कहाँ कहा था, ये तो इसने कहा था, ये तो उसने कहा था। हालात का रोना, हमेशा वो रोते रहते हैं और उनकी ये पावर जो नहीं है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मेन टॉपिक पे अपने कि लेट देम चाइल्ड मेन टॉपिक पे किस तरीके से बच्चों के अंदर डिसीजन मेकिंग स्किल डेवलप किया जाए। तो इससे पहले हम बात करेंगे, पीछे हम जाएंगे और ये देखेंगे कि डिसीजन मेकिंग स्किल बनती कब है। डिसीजन मेकिंग स्किल बच्चे में बन रही होती है। जब हम चाइल्डहुड से एडल्टहुड में जा रहे होते हैं तो डिसीजन मेकिंग स्किल हम लोगों की बन रही होती है। डिसीजन मेकिंग स्किल का वो क्रिएशन हो रहा होता है। और इसका मेथड ये है कि जब डिसीजन मेकिंग स्किल को जब डेवलप किया जाए तो उस वक्त में उन बच्चों को इंतखाब करने की, चूज़ करने की, चुनने की इजाज़त दी जाए, उन पर एतमाद किया जाए, भरोसा किया जाए और उनमें ये सलाहियत हो कि उसको वो मुंतखब करें, आखिरी अंजाम तक उसको पहुंचा दें। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसमें हम लोगों ने 3 टिप्स किए हैं जिनसे इंशाअल्लाह हमें डिसीजन मेकिंग स्किल डेवलप करने, बच्चों के अंदर डेवलप करने में इससे मदद मिलेगी। पहला है लेट देम चाइल्ड मेक मिस्टेक, और दूसरा है एक्सपोज चाइल्ड टू रियल वर्ल्ड। उसके बाद है तीसरा है लेट देम चाइल्ड मेक देयर ओन चॉइस। तो हम लोग पहले में आते हैं, लेट देम चाइल्ड मेक मिस्टेक के बारे में बात आते हैं। सुनने में काफ़ी डरावना लगता है कि लेट देम चाइल्ड मेक मिस्टेक, बच्चों को मिस्टेक करने दिया जाए। वो पहले से ही शैतान होता है, पहले ही इतनी गलतियाँ कर चुका होता और उसे गलती करने दिया जाए, वो तो घर में आफत मचा देगा। हालांकि ऐसा नहीं है। इनका कहने का मतलब ये है उन्हें एक हेल्दी इन्वायरमेंट दिया जाए जहाँ पर उनके प्रोटेक्शन का ख्याल रखा जाए, उन्हें कम से कम कंसिक्वेंस, उनको कम से कम नुकसान हो इसका भी ख्याल रखा जाए, उनके सेहत पे या किसी चीज़ पे असर ना हो, उनको किसी तरीके तकलीफ़ ना हो, उन्हें हर्ट ना हो, ऐसा ख्याल रखा जाए और दूसरों को उनकी गलतियों से कोई तकलीफ़ ना हो, इस तरीके का माहौल बनाया जाए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसमें सबसे पहले हम लोगों को चाहिए कि हम लोगों के अंदर ये पैदा हो कि क्या क्या करें, पहले हम लोग क्या यकीन करें, उसके बाद बच्चों में मिस्टेक करने दिया जाए या उनको इन्वॉल्वमेंट किया जाए। तो पहला ये है कि बच्चा जब गलती करेगा तो हम लोग ये इस बात को तो अपने जहन में डाल लें कि वो कब सही
कर भी सकता है और सही नहीं भी कर सकता। अक्सरियत ऐसा होता है वो कुछ गलती करेगा, क्योंकि वो करते करते ही सीखता है वो। तो उस समय हम लोग उसके साथ रहें और उसे बताएं कि उसने गलती जो की है उससे क्या सीख उनको मिलती है। उसके बाद बता रहे हैं गलतियां करने दिया करें बच्चों को। बच्चे जब गलती करेंगे तभी वो सीखेंगे। जो गलती करेगा, जो डिसीजन लेगा वो गलती करेगा, जो गलती करेगा वो ठीक करेगा। इससे उनकी डिसीजन पावर एम्पावर हो रही होती है। और जो गलती करता है वही सीखता है। विदाउट ए मिस्टेक मीनिंगफुल लाइफ और सक्सेसफुल लाइफ हो ही नहीं सकती। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फैसला लेने से डरते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। फैसला लेने से डरना ये कम बड़ी बात है, कम बुरी बात है कि आप उसको नई चीज़ों को सीखना ही बंद कर दें, न्यू एक्सपीरियंस को लेना बंद कर दें। ये भी एक परेशानी है। और दूसरी परेशानी है कि जिसने मिस्टेक नहीं किया हो, जिसने अपनी गलतियों से, जो ओनली फेलियर इन लाइफ, फेलियर वही लाइफ में होता है जिन्होंने अपनी गलतियों से अपनी मिस्टेक से, अपनी गलतियों से कुछ सीखा ना हो। और ये हो गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों को। बच्चा जब गलती कर रहा होता है तो उसे रिस्क्यू ना करें, उसे हटाएं नहीं, बचाएं नहीं, बल्कि उनका सॉल्यूशन दें। और खुद की एक्सपीरियंस जो आपने उस वक्त जो गलतियां की थी उस एक्सपीरियंस को बताएं, उसके नताइज को बताएं, उसे सॉल्व किस तरीके से करेंगे उसको, सॉल्यूशन को उसको बच्चों को बताएं। और अगर बच्चा गलती कर चुका हो, सहमा सा हो, डरा सा हो, एहसास जुर्म उसके अंदर हो, तो आप लोग कोशिश करें कि उन्हें बताएं। आप नहीं चाहते हैं कि वो परफेक्ट हो, गलती हो गई कोई बात नहीं। और आपका जो प्यार है उनके साथ वो अनकंडीशनल है। इसमें कोई वजह नहीं कि वो गलती करेगा तो प्यार होगा, प्यार रहेगा, और नहीं करेगा तो कोई प्यार उससे कम हो जाएगा, मोहब्बत कम हो जाएगा। तो दूसरा हम लोग फिर बात करेंगे बच्चों को रियल वर्ल्ड में एक्सपोज किया जाए। बच्चों को रियल वर्ल्ड में एक्सपोज करने का मतलब ये है कि बच्चों को आम जिंदगी में डाला जाए ताकि वो सीखें, अपने आसपास के लोगों से कुछ सीखें। और रियल वर्ल्ड जो उनको सिखाएगा, उनकी जो क्यूरियोसिटी है बाहर जाकर सीखने की, एक्सपीरियंस करने की, रियल एक्सपीरियंस करने की, वो उनको उस डिसीजन मेकिंग स्किल में खूब एम्पावर करेगा। और उसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आउटडोर गेम खेलने दें उन्हें। क्योंकि आउटडोर गेम में खेलने में वो सोशल गैदरिंग करता है, वो टीम के साथ मिलकर एक डिसीजन लेता है। एक डिसीजन फेल होता है, दूसरी डिसीजन को फिर इख्तियार कर लेता है और उससे टैक्टिक्स सीखता है, जिस टैक्टिक्स के कारण वो मैच में उसे जीतने में उसकी मदद मिलती है। तो इस तरीके से उन्हें एक्सपोज करें, वो रियल एक्सपीरियंस उसे ज़्यादा सिखाएगी। बजाते का कुछ लेट देम चाइल्ड मेक देयर ओन चॉइस। तो बच्चों को चॉइस करने दिया करें, बच्चों को चॉइस करने दिया करें। क्योंकि बच्चों को चॉइस करने देना, इसका मुराद ये है कि आप बच्चों को इस तरीके के माहौल फराहम कराएं कि जिनमें बच्चा को चूज़ करने की ऑप्शन हो। जैसे आप अगर कपड़ा खरीदने उन्हें लेकर गए, बाहर गए हैं, तो बाहर ले गए तो आप 4 कपड़ा अच्छा जो आपको जो पसंद हो रख दें और उनसे कोशिश करवाएं कि भैया तुम चूज़ करो, तुम्हें कौन सा पसंद है, तुम क्या चाहते हो, तुम्हें क्या चाहिए। उससे उनके डिसीजन पावर जो है वो बन रही होती है, आपके नज़रबंदी में उनकी डिसीजन पावर बन रही होती है, और ये काफ़ी अच्छी बात है। और दूसरा है कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इससे काफ़ी बढ़ता है। उन्हें जब पता चलता है कि वो कोई फैसला ले सकते हैं तो उनका डिसीजन, उनकी जो इख्तियारात होती हैं फैसला लेने की, वो काबिले एहतराम होती हैं। और दूसरा एक चीज़ और है, मशवरे पर बात हो जाए कि मशवरा किया जाए। उसमें है कि जब बच्चा उन चॉइस करे तो अक्सर ये कुछ अच्छे बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट अच्छे होते हैं, जिनको कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमेशा ये भी सोच रहे होते हैं, मशवरा ले रहे होते हैं बड़ों से। ये अच्छी बात है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, मशवरा करने से हमारा फ़ैसला अच्छा होता है। तो जो बच्चा मशवरा ले रहे होते हैं ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन माँ बाप का ये ध्यान रखें कि जब बच्चा मशवरा ले रहा हो तो उस मशवरे पर वो मशवरे के मतलब मशवरों का सारा पहलू देखकर वो अपना फ़ैसला ले और उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद ले। इससे उनकी डिसीजन पावर एक मजबूत डिसीजन पावर उनकी बनेगी, जिनसे उनको ज़िंदगी में कामयाबी मिलेगा। क्योंकि डिसीजन पावर इतनी ज़रूरी है कि जिन लोगों ने अच्छा डिसीजन लिया है वो आज दुनिया में कामयाब हैं, और जिन लोगों ने डिसीजन अपने गलत लिया है वो आज नाकामयाब हैं। तो डिसीजन पावर को हम लोग इम्प्रूव करना चाहिए, खुद भी इम्प्रूव करना चाहिए, बच्चों के अंदर भी इम्प्रूव करना चाहिए। अल्लाह से दुआ है हमें और आपको इसकी समझ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।